इस भ्रमात्मक संसार से राग हटा पाना बहुत कठिन है। भ्रमात्मक संसार का स्वरूप यही तन, यही मन, यही स्वभाव और फिर सामने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग सामग्रियां, मान प्रतिष्ठा, जीने की आशा, सुख भोगने की लालसा, ये सब भ्रम। जब तक इस भ्रम में हमारी सत्यत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तब तक आप परमार्थ के शब्दों को, जो उसका भाव है, उसे नहीं समझ सकते। फिर परमार्थ का परम लक्ष्य, तत्वबोध या भगवान का साक्षात्कार, ये तो अत्यंत दुर्लभ बात है। ये बातों से नहीं होता है, ये बहुत बुद्धिमान होने से नहीं होता है, बुद्धि के लय से होता है। आप जितनी चेष्टा करते हैं बुद्धि से करते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, तो बुद्धि के निर्णय करने की क्षमता प्रकृति में है, माया तक है, परमात्मा तक नहीं है। बुद्धि का उसमें तन्मय हो जाना, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लीन हो जाना, तब उसका ज्ञान होता है। संसार में तन्मय होकर प्रभु का अनुभव करना असंभव, और प्रभु में तन्मय हुए बिना संसार से राग त्यागना असंभव। संसार से विलग होकर प्रभु में तन्मय, तो प्रभु का ज्ञान आपको होगा। संसार में तन्मय, तो प्रभु का ज्ञान ही नहीं होगा आपको। अब शरीराभिमान भोगों में सुख, मैं मेरा तय तेरा, और बुद्धि की धरा से जानना चाहते हो भगवान है कि नहीं है, या वो तत्व कैसा है, प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण पार्थिव वस्तुओं का होता है, सत्य वस्तु अनुभवगम्य है। अनुभवगम्य भजे जे संता। जब तक शरीर राग, भोगों में सुख बुद्धि, मैं मेरा तय तेरा, मान प्रतिष्ठा, अपमान दुख निंदा, ये सब भ्रम जब तक हृदय में चल रहा है, तो इसी भ्रम में वो छुपा हुआ है। जैसे निर्मल जलाशय के समीप पहुंचे, ऊपर से काई जमा है हरी हरी, तो आपको लगा यहां जल नहीं है, पर बहुत मीठा निर्मल जल है। बस वो काई हटा पाओ, आप समझ पाओ कि काई हटाने से ही निर्मल जल का दर्शन और पान करने का सौभाग्य मिलेगा। जो ये नहीं समझ पाते, तो उनको लगता है यहां जल नहीं है। ऐसे ही ये जो भ्रमात्मक माया की काई लगी है, इसी में बड़ा ही आनंद समुद्र परमात्मा बैठा हुआ है, बिल्कुल इसी में समाया हुआ। और समाया क्या हुआ है, वही बना हुआ है। ये अविद्या की काई हट जाए, अभी 1 मिनट में थोड़ी हट जाएगी। हां, आपकी अगर साधना परिपक्व है, कृपा पात्र हैं, अहम रहित हो गए हैं, तो 1 मिनट में भी बोध हो जाएगा। जनक जी को अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में सवार होने में समय लगता है, उतने में ब्रह्मबोध करा दूंगा। क्यों? क्योंकि तैयार भूमि है जनक जी की, और परम ज्ञानी अष्टावक्र जी। बड़ा दुष्तर है इस संसार से पार होना, कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। जिस बुद्धि से तुम जानना चाहते हो, उस बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। उस बुद्धि के लय से उसको जाना जाता है। मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये अविद्या है। तन मन स्वभाव प्राण भोग विश्व, पूरा का पूरा विस्मरण होके जो बचा, वो है परमात्मा। करो, पहले विस्मरण करो। अब विस्मरण करने की तो सामर्थ्य नहीं है। देख लो, चाहे जितने प्रबल बुद्धिमान बनते हो या बलवान बनते हो, तुम्हारा बल और बुद्धि इसी में है कि तुम संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ।
संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ तो जो बचेगा उसे कहते हैं परमात्मा। विस्मरण करो। अभी तो विस्मरण तुम प्रभु का कियो, स्मरण तुम्हारा शरीर संसार भोग, रात दिन सोते जागते उठते बैठते सब जगह सर्वत्र केवल मैं मेरा तय तेरा भोग वृत्ति देह भाव। जानना चाहते हो परम तत्व को। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना पर फिर ये बात समझ में आती है, एकमात्र वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ऐसे इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरौ तापत्रेणानिशम